सभी बच्चों को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे फसल उत्पादन व प्रबंधन के बारे में। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन ने कृषि पद्धतियों के बारे में बात कर रहे थे, और कृषि पद्धतियों के साथ साथ में अपन ने बात करी थी फसलों के प्रकार के बारे में। खरीफ की फसल और रबी की फसल कब कब बोई जाती है और कौन कौन सी फसलें होती है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। बात करी थी अपन कुछ फसल पद्धति है, यानी कि फसल किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो फसल तैयार करने के लिए अपन ने 7 बिंदु बताए थे। मिट्टी तैयार करना है, बुआई करना है, खाद और उर्वरक देना है, सिंचाई करना है, खरपतवार से सुरक्षा करना है, कटाई व भंडारण करना है। ये सब चीज़ें अपन ने रखी थी। इसमें मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को क्यों तैयार की जाती है, तो मिट्टी को पोली बनाई जाती है। पोली बनाने से उसके अंदर में हवा चली जाती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। और ज़मीन उपजाऊ होने से फसल जो है वो अपनी अच्छी होती है। अब ऐसा करने के लिए क्या क्या होते हैं, तो सामान्य रूप से जब इस प्रकार से जुताई की जाती है तो मिट्टी उलट पुलट हो जाती है, और उलट पुलट करने की क्रिया को जुताई कहते हैं। तो जुताई किस किस से की जाती है, तो जुताई करने के लिए तो हल को काम में लिया जाता है। प्राचीन काल से ही हल को लगातार काम में लिया जा रहा है। सामान्य रूप से यहाँ पर एक ये बैलों के द्वारा या अन्य पशुओं के द्वारा चलाया जाने वाला एक उपकरण होता है। इसमें एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसको फाल बोलते हैं। अब फाल जो है वो उसको एक लकड़ी के सिरे पर लगी हुई होती है, और लकड़ी के सिरे पर एक हैंडल होता है, और हैंडल जो होता है उसको व्यक्ति पकड़ करके चलता है, और उसको जो है वो बैलों के द्वारा या किसी भी जानवर के द्वारा जो है वो खींचा जाता है। जब खींचते हैं तो मिट्टी है वो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर होती हुई चली जाती है। इस प्रकार से हम जुताई करते हैं। एक होता है छोटा औजार जो होता है वो कुदाली। कुदाली जो है वो बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। इसमें एक लोहे की छड़ होती है ना। वो छड़ जो है एक पत्ती से बंधी हुई रहती है, और उसके साथ में ही एक हत्था लगा हुआ रहता है। उस हत्थे की सहायता से जो है अपन मिट्टी को उलट पुलट किया करते हैं। एक होता है आजकल जो नवीन सरगम साधन चला है वो है कल्टीवेटर। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर ये ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ रहता है, और इसमें जुताई के लिए एक उपकरण न होकर के बहुत सारे उपकरण लगे हुए रहते हैं, और इस कारण से इससे जुताई जो है वो बहुत जल्दी हो जाया करती है। तो ये तो रही बात जुताई की। जुताई के बाद में की जाती है बुआई। बुआई का मतलब होता है जो बीज होते हैं उन बीज को मिट्टी में अच्छी तरह से डाल देना या उनको रोपित कर देना, है ना। अपन ये बुआई कहलाती है। अब बुआई के पहले क्या करना, तो बुआई के पहले सबसे पहले अपन बीजों के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो जो बीज होते हैं, है ना, अपन बीज अच्छे हो तो उसके लिए पहले तो अपन क्या करेंगे, एक बार उनको छांट लेंगे कि कौन से अच्छे बीज है, कौन से अच्छे नहीं है, या जो उगने वाले बीज कौन कौन से हैं और जो नहीं उगने वाले बीज कौन कौन से हैं। तो इनका पता अपन कैसे लगाएंगे यहाँ पर। ये तो एक सामान्य से क्रिया होती है कि अपने मान लो किसी पात्र में पानी लेकर के पानी में उस बीज को अपन ने डाल दिया। अब बीज को डालने के बाद में क्या होगा, जो हल्के बीज होते हैं वो तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, और जो भारी बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। भारी होने का मतलब वो खोखले नहीं है, और जो हल्के होने का मतलब वो खोखले। जो खोखले वो जल में तैरने लग जाएंगे, इसका मतलब वो क्षतिग्रस्त है या वो अच्छे बीज नहीं। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो बीज अच्छे होते हैं, और उनकी ही बुआई अपन को करनी चाहिए। बुआई करने से पहले एक बार बीजों को आजकल रासायनिक पदार्थ मिला करके
और उन पर कीड़ा नहीं लगे, इसलिए उसमें थोड़ा सा रासायनिक या कीटनाशक दवाएं भी मिला दी जाती है। इसके बाद में फिर उनको बोया जाता है। बोने के लिए एक औजार होता है जिसको हल के साथ में काम में लिया जाता है। हल के साथ में ही एक कीप लगा दी जाती है। अब कीप लगा करके उससे एक नीचे नली निकली हुई रहती है और वो नली मिट्टी में नीचे दबी हुई रहती है। तो जैसे अपन ऊपर से इसमें बीज डालते हैं तो वो मिट्टी के अंदर में चले जाते हैं और सही जगह पर वह स्थापित हो जाते हैं। आजकल नवीनतम साधन में जो ट्रैक्टर के द्वारा काम में लिया जाता है उस मशीन को बोलते हैं सीड ड्रिल। इस सीड ड्रिल की सहायता से अपन जो है वो कम समय में अधिक मात्रा में बुआई यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे बीज सही स्थिति में चले जाते हैं और पौधा जो है या उसका जो अंकुरण है वो अच्छा हो जाता है। जब अंकुरण अच्छा हो जाएगा तो फिर अपन को पौधा भी अच्छा प्रकार से मिलने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, पौधा अब बीज का अंकुरण होता है। बीज का अंकुरण होने के बाद में पौधा बाहर की ओर निकलता है। सूर्य का प्रकाश है, पोषक पदार्थ है, जल है, ये सब उसको पर्याप्त रूप से मिलते रहना चाहिए। बस साथ ही साथ में क्योंकि अपने बहुत सारे पौधे अपने लगाए, अपने फसल लगाई है, तो फसल को अच्छी हो, उसको सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिले। अब पोषक पदार्थ मिलने के लिए अपन मिट्टी में जो है वो खाद या उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद या उर्वरक जो होते हैं वो पौधे को एक अच्छी मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए और पोषक पदार्थों को मिट्टी में डालने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अपने साथ में होता है, अपने शरीर में कोई पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है तो अपन भी बीमार हो जाते हैं। उसी प्रकार से फसलों के लिए भी पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है। और मान लो पोषक पदार्थ यदि कम हो जाते हैं तो वह पौधा जो है अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाता है। अब ये जो खाद है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रासायनिक खाद और एक होती है कार्बनिक खाद या जैविक खाद। जैविक खाद जो होती है वो पेड़ पौधों से, जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे होते हैं, जंतु अपशिष्ट यानी मलमूत्र, गोबर, ये सब चीज़ें एक जगह अपन डाल देते हैं तो धीरे धीरे इनका अपघटन हो जाता है और अपघटन होकर के ये एक खाद का रूप बन जाती है। इस अपघटित खाद्य पदार्थ ये खाद्य जो है इसको अपन खाद बोलते हैं। आजकल इसमें एक चीज़ और आ जाती है, यदि इसमें अपन कचुए डाल देते हैं तो कचुए के द्वारा जो खाद तैयार होती है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी उपजाऊ यहाँ पर होती है। तो ये तो रही बात अपने जैविक खाद की, है ना। और जैविक खाद के बाद में अपन चलेंगे रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक सामान्य रूप से पौधों को अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ उपलब्ध यहाँ पे करवाते हैं। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को ज़्यादा होती है तो उनकी पूर्ति जो है वो जैविक खाद नहीं कर पाती, तो उसके लिए अपन रासायनिक उर्वरक इसमें डाले जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों में यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों का मिश्रण होता ही है। यहाँ पर इसको बोलते हैं NPK। तो तीनों इस प्रकार से ये जो होती है ये नाइट्रोजन की, फास्फेट की, फास्फोरस की, पोटेशियम की पूर्ति करती है और इनके उपयोग से जो होती है वो फसलें अच्छी होती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ है, धान है, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और उर्वरक जो होती हैं वो सामान्य रूप से पौधे को अच्छा उपज या अच्छी फसल को
प्राप्त करने में सहायता करती है। परंतु आजकल क्या हो गया कि बहुत से लोग अधिक मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता यहाँ पर होती है, मिट्टी में अधिक मात्रा में खाद को डाल देते हैं, जिससे कई प्रकार का प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण जब हो जाता है तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये पानी में जाके मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है, मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो मृदा प्रदूषण हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी यहाँ पर कमी आ जाती है। इसलिए इन पदार्थों को या इन खाद को जितनी आवश्यकता होता है उतनी ही मात्रा में डालना चाहिए। खाद के उपयोग से एक और होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं खरपतवार। अब जो खरपतवार होती है इसको भी अपन को साथ में ही जैसे जैसे उगती जाती है इसको हटा देना चाहिए। अब पोषक पदार्थों के लिए अपने एक तो कहा जैविक तरीका, दूसरा कहा अपने रासायनिक तरीका, एक और होता है फसल चक्र। फसल चक्रण का मतलब हर वर्ष फसल को जो है वो बदलते हुए बोना या एकांतर क्रम में उगाना, इसको कहा जाता है यहाँ पर ये फसल चक्र। तो फसल चक्र में इसमें किसान जो होता है वो अलग अलग प्रकार की फसलें लगाता है। अब किस प्रकार से लगाता है तो सामान्य रूप से यहाँ पर ये है कि एक वर्ष जो फसल है वो ऐसी लगाई जाती है जिससे पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और दूसरी प्रकार वो लगाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ पर नहीं कर सकती। ये जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं, दालें जिनकी बनती हैं, वो सब नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाली फसलें होती हैं।